दोस्तों हम अक्सर वीडियोस देखते हैं, हम जानते हैं नाक की दिक्कतें जैसे रहती हैं, नोज़ की प्रॉब्लम्स उसमें प्रमुख रहता है, जैसे कोराइज़ा, कोल्ड, कॉमन कोल्ड है ना, नज़ला, ज़ुकाम, राइनाइटिस है, साइनस की दिक्कत रहती है, नेज़ल पॉलिप है, नेज़ल पॉलिप्स हैं, एडिनॉइड्स की दिक्कत है। ये सब टर्म्स से हम वाकिफ़ हैं। गुनाना केयर्स के प्लेटफॉर्म पे मैंने भी काफ़ी इस पे वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन शायद ही कोई वीडियो होगा जो कि होम्योपैथिक दवाओं की बात करेगा फॉर अ वेरी टिपिकल एंड स्पेशल कंडीशन जिसे हम कहते हैं नेज़ल वॉल्व कोलैप्स। दोस्तों शायद हम में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे नाक के अंदर भी एक वॉल्व रहता है जिसे हम नेज़ल वॉल्व कहते हैं। तो आज उस पे चर्चा करेंगे, नेज़ल वॉल्व कोलैप्स क्या होता है उसकी बात करेंगे। ऑल द क्रेडिट गोज टू दीक्षा बिस्वास। दीक्षा जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया आज की डिस्कशन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें जानकारी नहीं है इस टॉपिक पे। नेज़ल वॉल्व क्या होता है, उसका कोलैप्स हम किसे कहते हैं, उससे उभरे क्या लक्षण आते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाएं यहाँ मदद करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेज़ल वॉल्व कोलैप्स। नेज़ल वॉल्व क्या है पहले वो समझें। दोस्तों हमारे मिडल ऑफ द नोज से लेके ना लोअर पार्ट ऑफ द नोज तक, नाक के भीतर मिडल सेंटर बीच में से लेके नीचे तक जो हिस्सा रहता है ना, इसमें एक वॉल्व है। एक ना जैसे जो हमारी कह सकते हैं आप नाक की जो लाइनिंग है ना, इंटरनल लाइनिंग, जो हमारा स्किन है और जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, उसके अंदर उसके भीतर एक ना रेस्पिरेटरी ये ट्रैक्ट का एक लाइनिंग है, एक परत है जिसे हम नेज़ल वॉल्व का नाम देते हैं। इसका प्रमुख फंक्शन क्या रहता है, इसने हमारे अंदर के नाक के अंदर के हिस्से को ना मॉइस्ट रखना है, उसको गीला रखना है, और एयरवेज जो हमारा ये सांस लेने की जो नली है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसकी रक्षा करती है। और ये जो नेज़ल वॉल्व है ना, ये बहुत ही नैरो है, इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट, बहुत ही तंग हिस्सा रहता है हमारे नाक की जो अंदर के हिस्सा नली है ना, द नॉस्ट्रल, द इनसाइड ऑफ दैट ना, इनसाइड ऑफ द नोज। ठीक है, ये जो मैंने नेज़ल वॉल्व की बात की, इट इज़ बेसिकली द इंटरनल नेज़ल वॉल्व। इसी प्रकार एक ना इंटीरियर नेज़ल वॉल्व है, वो एक्सटीरियर नेज़ल वॉल्व भी रहता है। एक्सटीरियर नेज़ल वॉल्व ये जो नॉस्ट्रिल हमें दिखता है ना अब सामने, द कॉल्यूमेला, वो कार्टिलेज का हिस्सा जो कि दोनों नॉस्ट्रिल्स को डिवाइड करता है। ठीक है, नेज़ल का बेस जो रहता है एंड द नेज़ल रिम, ठीक है, ये सब मिला के एक एक्सटीरियर नेज़ल वॉल्व का हिस्सा बनती हैं। खैर प्रमुख जो है वो है इंटरनल या इंटीरियर नेज़ल वॉल्व, जिसे हम नेज़ल वॉल्व के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये नेज़ल वॉल्व कोलैप्स। कोलैप्स बेसिकली मीन्स कि ये जो नेज़ल वॉल्व है ना, ये कमज़ोर पड़ गया है, ये वीक हो गया है, ये वीक हो गया है, ये और सिकुड़ गया है, कंस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए, जो रास्ता पहले इतना बारीक है, नाक के अंदर का हिस्सा बहुत नैरो है, और नेज़ल वॉल्व अगर और नैरो हो गया, दैट इज नैरोएस्ट पार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगी, अंदर जैसे हवा अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगी, वो जो नली है बहुत तंग हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और है ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन रहती है कि बंदा ब्रीथ ही नहीं कर पाता, सांस ही नहीं ले पाता, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन है, टोटल ब्लॉकेज है, स्टफिंग अप ऑफ नोज कहते हैं। नाउ दैट इज नेज़ल वॉल्व कोलैप्स। कारण क्या है देखें दोस्तों, नेज़ल वॉल्व कोलैप्स क्यों कर जाएगा। दो प्रमुख कारण है, पहला है ट्रॉमा और दूसरा है सर्जरी। ट्रॉमा माने जैसे कि उसको ना कोई चोट पहुंची है, अंदरूनी चोट, नाक के अंदर की चोट है, कोई इंजरी हो गई है, कोई जख्म हो गया है, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो गई है, या अंदर फ्रैक्चर हो गया है अंदर हड्डी में, है ना, टूट गई है नाक की हड्डी। और कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ऐसे खेल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग, चोट लग सकती है, रेसलिंग, चोट लगती है, अंदर की चोट अगर रहती है, वो उस वजह से नेज़ल वॉल्व कोलैप्स हो सकता है। फिर दोस्तों कोई ना कोई केमिकल से इरिटेशन होती है अंदर, जैसे कोई फ्यूम्स अंदर जाके इरिटेशन कॉज करते हैं, उस वजह से भी नेज़ल वॉल्व कोलैप्स हो सकता है। या ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू सम फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई बाहर जैसे कोई भी चीज़ अंदर फंस गई है, ऐसा होता है, बच्चों में अक्सर देखा गया है, उस वजह से भी ये नेज़ल वॉल्व कोलैप्स हो सकता है। आइए इसकी पहचान देखें। पहचान वेरी सिंपल, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, कई लोगों का ना नाक यहाँ से बिल्कुल सिकुड़ा, यहाँ बाहर से शेप जैसे पिंच्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड सेकेंडली कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि ऐसा दिक्कत रहती है, इसकी पहचान कैसे करें। ये जो चीक्स का हिस्सा है ना, इन दोनों तरफ से हम इसको अगर थोड़ा सा पुल करेंगे तो वॉल्व थोड़ा सा खुल जाता है,
और पेशेंट को राहत मिलती है, सांस लेना थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। अगर ऐसा कुछ राहत मिलती है ना, इट मीन्स कि अंदर नेजल वॉल कोलैप्स है। दोस्तों लक्षणों की बात करते हैं, क्या प्रमुख लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या पहचान हमने देखी, लक्षण क्या हैं, कैसे हम पता चले कि नेजल वॉल कोलैप्स है। सबसे पहले तो देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत रहती है, नाक के थ्रू सांस लेना डिफिकल्ट रहता है अंदर। सेकेंडली कंजेशन हो जाती है, बंदा जैसे ना मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह खोल के सोता भी है। बच्चों में क्या देखा अपने सांस लेते हैं मुंह खोल के रखते हैं, इट मीन्स के अंदर दिक्कत रह रही, सांस लेने में दिक्कत रहती है अंदर से। अच्छा कई बार नाक से ना खून भी बहता है, नेजल ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व्ड और रिपीटेडली होती है, दैट इज एन इंडिकेशन कि हाँ अंदर नेजल वॉल कोलैप्स हो सकता है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। फिर खर्राटे लेना, वो भी एक सिम्टम है जिस जो दर्शाता है कि नेजल वॉल कोलैप्स आ गई। एंड फाइनली दोस्तों कई बार ना क्रस्ट्स बन जाते हैं अराउंड द नॉस्ट्रिल्स, क्रस्ट्स बन जाते हैं, जैसे पपड़ी सी जम जाती है नॉस्ट्रिल्स के इर्द गिर्द, नाक के बिल्कुल बाहर। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें ना तो द ओनली पॉसिबल ट्रीटमेंट लेफ्ट इज सर्जरी, सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन हाँ होम्योपैथी में आप टाइम पे आए, द सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू। जो डिफिकल्ट सिम्टम्स रहते हैं बिकॉज ऑफ नेजल वॉल कोलैप्स, उनमें राहत मिलती है। और क्यों होम्योपैथी, या मैं ये भी बताना चाहूँगा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना दोस्तों, ये जो दवाएं हैं ना, ये कुदरती पदार्थों से तैयार की गई, नेचुरल सब्सटेंसेस आर बीइंग यूज्ड, राइट, ठीक है। सेकेंडली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। थर्डली दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों, दे आर मोर इफेक्टिव दैन द नेजल स्प्रेज या डीकंजेस्टेंट्स जो यूज़ करते हैं ना, उनसे ज़्यादा ये इफेक्टिव है। और हाँ एक बात और पक्की है कि जो रेमेडीज़ हमने चूज़ करनी है ना अपनी प्रॉब्लम के लिए, नेजल वॉल कोलैप्स की यहाँ, तो द रेमेडीज आर चूजन ऑन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस। अपने पेशेंट के ना इंडिविजुअल सिम्टम्स को स्टडी करके, देखिए इतना कुछ देखना पड़ता है बिफोर वी अराइव टू द फाइनल रेमेडी। उसका कारण देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, लेफ्ट या राइट नॉस्ट्रिल है, डे टाइम में ज़्यादा दिक्कत रहती है, रात को ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा रहती है, मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह से ब्रेथ आती है जो फाउल है, यानी कि कई सिम्टम्स आते हैं सामने, तो उसके आधार पे दवा को चूज़ किया जाता है। आइए बहुत प्रमुख मैं टॉप की 5 दवाएं अपने सामने रखता हूं जो कि नेजल वॉल कोलैप्स के डिफिकल्ट सिम्टम्स में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों सबसे पहले बहुत प्रमुख दवा जिसका नाम है ट्यूक्रियम, ट्यूक्रियम मैरम। इसमें ना स्टॉपेज ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, बिल्कुल नाक जैसे ब्लॉक हुआ पड़ा है, लेकिन साथ में वाटरी डिस्चार्ज भी रहता है। कोराइजा इज देयर, जो कटार है ना वो क्रॉनिक हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। कटार समझते हैं आप, जैसे कि ना अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है और जिस वजह से म्यूकस आता रहता है हमेशा, नाक में गाढ़ा सा म्यूकस फ्लोज आउट, ये सिम्टम्स रहते हैं। स्पेशली अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल, राइट दाहिने वाले नाक साइड में रहता है, तो वहाँ ट्यूक्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरी डिस्चार्ज रहता है, छींकें भी आती हैं, स्नीजिंग इज फाउंड। अच्छा फाउल ब्रेथ रहती है, बास है ना जो मुंह से बास आती है वो भी मतलब बहुत ऑफेंसिव किस्म की रहती है, गंदी बास रहती है। एंड देन वो लास्ट सिम्टम हमने बात की थी ना, क्रस्ट्स बनते हैं, इसमें क्रस्ट देखते हैं दोस्तों, नॉस्ट्रिल के आसपास पपड़ी सी जमती है, अंदर बहुत बड़े बड़े लार्ज एंड ऑफेंसिव क्लिंकर्स आर फाउंड, क्लिंकर्स एंड क्रस्ट्स आर देयर। ट्यूक्रियम 30 से स्टार्ट करें दिन में 2 बार। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है साइनेपिस नाइग्रा। साइनेपिस नाइग्रा बेसिकली इज ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों, कई बार हमारे किचन में अक्सर देखी जाती है। साइनेपिस नाइग्रा वी ऑफन यूज इट, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे जहाँ ना ब्लॉकेज रहती है नॉस्ट्रिल में, स्पेशली द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल, बाएं वाला जो नॉस्ट्रिल है ना बायां, वो वहाँ ब्लॉकेज है, स्टॉपेज है, सांस लेने में दिक्कत है। लेकिन जो कोराइजा है ना, जो नाक में जो बहता है, अगर कहीं डिस्चार्ज है नेजल डिस्चार्ज, वो स्कैंटी है, वो कम है, एक क्रिड रहता है, पंजेंट किस्म की जैसे ना उसका रहती है स्मेल। एंड सेकेंडली दोस्तों दिन भर ब्लॉकेज रहता है, ड्यूरिंग द डे टाइम सांस लेना दिक्कत है, ऑब्स्ट्रक्शन है, दोपहर तक, इवन इवनिंग शाम तक ये दिक्कत रहती है। ऑल्टरनेट ऑब्स्ट्रक्शन रहती है मोस्टली, लेकिन बाएं नाक बंद रहता है। साइनेपिस नाइग्रा दोस्तों 30 सी में दे सकते हैं दिन में 2 बार।
दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। जाना स्टफ्ड अप रहता है, नोज ब्लॉक्ड रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात को जाके ना बिल्कुल सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, या बंदा घर से बाहर जाए आउटडोर्स में तो ये स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है, नोज बिल्कुल ब्लॉक रहता है और दिन में नाक बहता है। द कोराइजा इज देयर, दिन भर नाक बहेगा, नेजल डिस्चार्ज रहता है, रात को जाके ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये सिम्टम आता है नक्स वोमिका विल हेल्प अस। 30C में दें, दिन में 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण दवा है सेम्ब्यूकस। सेम्ब्यूकस ना स्पेशली बच्चों के लिए, अगर नोज ड्राई है, अंदर से सूखा है लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड है, ब्लॉक्ड है, वो स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है, ठीक है, बच्चों में स्पेशली सेफ है। इन्फेंट्स को भी हम दे सकते हैं, नवजात शिशुओं में भी कई बार दिक्कत रहती है, सांस लेना मुश्किल लगती है बच्चे को। अगर ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, सेम्ब्यूकस अगेन 30C दिन में 2 बार दे सकते हैं। सेम्ब्यूकस इज वेरी गुड रेमेडी। शायद अजमा के जो दमा के मिलज अजमा के वीडियो में जिक्र हुआ पहले, सेम्ब्यूकस 30C में दे, दिन में 2 बार। एंड फाइनली दोस्तों 5वीं महत्वपूर्ण दवा है कैलीबाइक्रोम। कैलीबाई वी कॉल इट। इसमें ना स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है, नोज ब्लॉक्ड रहता है। प्रमुख सिम्टम याद रखें इसमें ना, एट द बेस ऑफ द नोज, द रूट ऑफ द नोज, वहाँ स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है विद पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। गले में जैसे ना म्यूकस या बलगम जैसे गिरती महसूस होती है पेशेंट को, कैलीबाई वहाँ दे सकते हैं। 30C भी दे सकते हैं, 200 कैन ऑल्सो बी गिवन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। दिन में 2 बार दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 दवाएं होम्योपैथी में जो कि हमारी मदद करती हैं टू ट्रीट द डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ नेजल वॉल कोलैप्स। दवाएं और भी रहती हैं, जैसे मैंने कहा ना, सिम्टम्स बदल जाते हैं तो दवा बदल जाएगी। हर पेशेंट को जरूरी नहीं सेम दवा दी जाए। देयर आर मोर मेडिसिन ऑल्सो लाइक आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में जैसे कोराइजा भी रहता है, यानी कि नाक भी बहता है, और ब्लॉकेज भी रहती है, नोस्ट्रल ब्लॉक रहता है नाक। दोस्तों पल्साटिला रहता है, जहां ना ग्रीनिश कलर का म्यूकस निकलता है। सिलिशिया कैन आल्सो बी गिवन, जहां क्रस्ट्स भी बनते हैं, पपड़ी सी बनती है और ब्लीडिंग होती है, नेजल ब्लीडिंग इज फाउंड। सिलिशिया कैन बी गिवन देयर। तो दोस्तों दवाएं बहुत हैं। कम टू होम्योपैथी दैट ट्रीट सेफली एंड श्योरली। आशा करता हूं आज का वीडियो कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। दीक्षा जी, आई होप टुडेज वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो। अपना ख्याल रखें दोस्तों, सुझाव भेजते रहें। फॉर एनी स्पेशल वीडियो सेंड मी योर रिक्वेस्ट। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन मेल मी at gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।